हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर उपजा विवाद अब सड़कों पर आ गया है। परीक्षा प्रक्रिया और उत्तर कुंजी में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए प्रदेश भर के अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश है। इसी कड़ी में वीरवार को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने शहर में जोरदार प्रदर्शन किया और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष का पुतला फूंका। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एनएसयूआई जिला अध्यक्ष मंजीत लांग्यान ने बोर्ड प्रशासन और राज्य सरकार पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बोर्ड की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने मई 2026 में मौजूदा शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष के पदभार संभालने के समय के दावों को याद दिलाते हुए कहा कि पद संभालने के बाद बोर्ड प्रशासन ने कई बड़ी बातें की थी। दावे किए गए थे कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाया जाएगा, लेकिन हाल ही में संपन्न हुई एचटेट परीक्षा ने इन सभी दावों की पोल खोल कर रख दी है। प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा उठाई गई गंभीर आपत्तियों ने परीक्षा की विश्वसनीयता पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। लांग्यान ने कहा कि शिक्षक बनने का सपना आंखों में सजाए लाखों युवा सालों तक दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं। अगर इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण परीक्षा ही विवादों के घेरे में आ जाए तो यह केवल छात्रों के भविष्य का नुकसान नहीं बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र के भरोसे को तोड़ना है। उन्होंने मांग की कि सरकार और शिक्षा बोर्ड इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप कर पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करे। एनएसयूआई ने मांग की है कि अभ्यर्थियों द्वारा उठाई गई हर एक शिकायत की किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति से निष्पक्ष जांच कराई जाए। परीक्षा प्रक्रिया में लापरवाही या गड़बड़ी बरतने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। संगठन ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि बोर्ड प्रशासन और सरकार ने छात्रों की इन जायज मांगों को अनसुना किया तो एनएसयूआई इस मुद्दे को लेकर चुप नहीं बैठेगी। आने वाले दिनों में पूरे हरियाणा के अंदर चरणबद्ध तरीके से बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा और छात्रों को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष होगा। किसका पुतला फूंका गया? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बुलावे पर जो सच की आवाज़ उठाने के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। आज हमने जो है हमारे हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन शंकर दुपड़ जी का पुतला फूंका है। वो जब उन्होंने ज्वाइनिंग की थी बात तो बड़ी कर रहे थे कि मैं अच्छे से परीक्षाएं करवाऊंगा, अच्छे से जो शिक्षा बोर्ड को आगे चलाऊंगा, लेकिन पहले ही जब परीक्षा हुई स्टेट की उनमें बहुत सी खामियां देखने को मिली। जैसे कि हमें पता चला कि कुछ छात्रों ने हमें बताया कि जब स्टेट का पेपर जब उनके पास आया प्रश्न पत्र तो उसके अंदर कुछ तो मुहावरे में गलतियाँ थी और कुछ जो है मिस प्रिंटिंग हो रखी थी। किस प्रकार की मिस प्रिंटिंग थी? अभ्यर्थियों की क्या कुछ समस्याएं सामने आई स्टेट को लेकर? अभ्यर्थियों ने हमें बताया कि उनमें से 2-3 क्वेश्चन मिस प्रिंट कर रखे थे कि वो जो है क्वेश्चन पेपर में छपे हुए नहीं थे। तो वो 30-35 प्रश्नों का सवाल है और ऐसे में एक पर्सन की जो अगर कंप्लेंट करते तो 100 रुपये लगता है। ये है जो इस सरकार का बस एक ही खेल है कि इन गरीब लोगों से जो आम करके जो बच्चे हैं, आम करके जो मजदूर किसान के जो बच्चे हैं उनके जेब से सभी पैसे निकालने का काम कर रहे हैं। उनको ना तो ये रोजगार दे रहे हैं ना जो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। बस ये क्या है कि कभी उस पेपर मर जा रहे हैं, कभी उन कागज समझ जा रहे हैं, कभी ये जो है आपको जो है नया इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, कभी जो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, कभी ओएससी में कभी डीएससी में। इन्होंने जो है हर छात्र को जा रखा है लेकिन उनको जो है रोजगार देने का काम नहीं कर रहे हैं। मीडिया इंटरव्यू में शंकर दुपड़ जी ने कहा कि हमने चेक करनी चाहिए, उनकी जिम्मेवारी बनती है। जब वह जो पूरे हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन है तो उनका सबसे पहले यही दायित्व बनता है कि वह जो है अपने पेपर चेक करें कि कहाँ खामियां ही नहीं पता चलेगी तो मतलब आप कुछ भी दे दो बच्चों को। तो इतने लगभग 2.5 लाख बच्चे प्रभावित हुए इस परीक्षा से, क्या मांग कर रहे हैं? दोबारा होना चाहिए, ग्रेस मार्क मिलने कर रहे हैं कि जो मिस प्रिंटिंग हुई है जितने नंबर की हुई है कि दोबारा तो बच्चों का ना उनको ग्रेस मार्क्स दी जाए जिन बच्चों की मिस प्रिंटिंग हुई है, और जो भी इसके अंदर जो भी दोषी है उनको उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। यह जो शंकर दुपड़ जी की बात नहीं है, इस बीजेपी सरकार में जो है हर पेपर लीक हो रहा है। आप कुछ दिन पहले आपने देखा नीट का पेपर लीक हुआ। अब नेट जेआरएफ का जो पेपर है वो मतलब कई दिन से एक पीडीएफ वायरल हो रही थी, उसी में जो नेट जेआरएफ पेपर आया हुआ है।